चलिए देखिएगा, बिल्कुल बेसिक समझिएगा, है ना। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। देखिए, तो 1 बाय हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बेस से एकदम रिलैक्स रहे, मैं सिखा लूँगा। देखिए, सबसे पहली बात सुने। देखिए, हम ऐसे स्टार्ट करें कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भैया एक काम करो, समझ बैठे आप, ये एक रोड टाइप का कुछ है और ये कार है, आप इस प्रकार चल रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। क्लियर है क्या यहाँ पर? यानी सीधी सी बात, आप यूं चल रहे हो, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, हम बोलते हैं इसको। अब देखिए, एक नई चीज़ आ गई, वो देखिए। अच्छा, एक बात है, ये सपोज करो कि आपकी ये घर है आपका, चलेगा? छोटा सा आपका घर है, ये बोलो है ना, आपका स्वीट होम। क्लियर है बात? समझ में आ गई क्या है यहाँ पर? ये आपका बिल्कुल बेकार जगह क्या है? ये स्कूल है, अब मान लीजिए वो क्या है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि आप नोटिस करिएगा, शांत रहिए प्लीज़। ये नोटिस करिएगा कि आप अपने घर से निकलते हैं, इस रास्ते से स्कूल जाते हैं, सपोज करिए, और कुछ समय के बाद क्या होता है, मान लीजिए इस रास्ते से होते हुए वापस आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? तो आप नोटिस करें, एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप क्या होता है, घर से निकलते हैं, स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, और फिर इस रास्ते से गुजर के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आप अपने पाथ को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। बात समझिए, अपने पाथ को रिपीट करते हैं। बोलो हाँ है ना। यहाँ से गए यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ है, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं अपने पाथ को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से आप रिपीट कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, पीरियोडिक मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? पीरियोडिक मोशन। क्या हो रहा है बेटा? पीरियोडिक मोशन। आ रही बात? जैसे आप नोटिस करिएगा, सन है, ये सन, इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? अर्थ। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अर्थ क्या हो रही है, एक इंटरवल के बाद बार बार क्या कर रही है, अपने पाथ को रिपीट कर रही है। तो हम कहेंगे जो अर्थ का मोशन है वो कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। बात समझ में आ गई क्या? पहले बात तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमारे माइंड में आया कि भाई साहब यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई पीरियोडिक मोशन की बात होगी। बोलो, अब यहाँ पर दूसरी कहानी स्टार्ट होती है। देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसको समझने की कोशिश करिएगा प्लीज, आराम से उसको समझिएगा, 10 मिनट समझिएगा। जैसे हम बोलते हैं दूध, अगर हम दूध की बात करें तो दूध से हम पनीर भी निकालते हैं, दही भी निकालते हैं, घी भी निकालते हैं, लेकिन देखा जाए तो उसका एक अलग अलग क्या होता है, प्रोसेस होता है। बट उसका जो मेन सोर्स क्या है? दूध ही है, मिल्क ही है आपका। बोल, तो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ, जो हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का जो मेन सोर्स है वो कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन। मतलब मेन सोर्स कौन है? पीरियोडिक मोशन। मतलब ये है कि आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने पाथ को क्या करना है, रिपीट करना है। वो पाथ कैसा भी हो सकता है पाथ ऐसा हो, कोई भी हो पाथ, ऐसे जिगजैग टाइप का हो, फिर जिगजैग टाइप का हो, तो पाथ कैसा भी हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अगर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद यदि अपने आप पाथ को रिपीट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। बोलो हाँ है ना। अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ के आती है, वो सुनिएगा। तो ये जो पीरियोडिक मोशन है, यहाँ पर लेता हूँ मैं। देखिए, ये जो अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर कि भैया जो पीरियोडिक मोशन है, इसी पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल टाइप आता है, वो देखिए। मतलब पीरियोडिक, जैसे हमने कहा मिल्क में क्या किया, मिल्क से क्या निकाल लिया? इधर दही। बोलो हाँ है ना। इधर मिल्क से क्या निकाल लिया हमने? इधर पनीर। ऐसे एग्जाम्पल देना, समझने की कोशिश करिएगा। मिल्क से इधर क्या निकल गया? दही निकाल लिया। इधर क्या निकल गया? आपका पनीर। तो अब देखिए हुआ क्या, देखिए यहाँ पर पाथ को तो रिपीट करना ही है, तभी तो क्या कहलाएगा? पीरियोडिक कहलाएगा। अब सुनिएगा, समझिएगा, अगर आप दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में, ये देखिए ये फिक्स्ड पॉइंट हो गए। बोलो हाँ है ना। ये आपके क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में इस प्रकार चलते हैं, ये बोलो हाँ है ना। दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में क्या कर रहे हैं? मूव करने लगे आप, मतलब मोशन जो है आपका ये बंद हो गया, ऐसा खत्म। यहाँ भी पाथ क्या हो रहा है? बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये पक्का है क्या कहलाएगा? पीरियोडिक तो कहलाएगा। लेकिन इस पीरियोडिक का नया नाम क्या हो जाएगा? ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा? बोलो कौन सा? अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, ये जो है, बोलो यस, ये जो है आपका, ये हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। बोलो हाँ है ना, यस या नो।
अब देखिए फिर मतलब यह है कि पीरियोडिक से क्या निकल के आया, ऑसिलेटरी निकल के आया। भाई अब जब एक पाथ को आप बार बार कैसे पाथ कैसा भी हो सकता है, उससे आप क्या बोलते हैं, और पीरियोडिक बोलते हैं। अरे बोले यार आप दो फिक्स्ड पॉइंट पे यूं करने लगे तो भाई पाथ तो रिपीट हो ही रहा है, उसे हम क्या बोलना चालू कर देंगे, ऑसिलेटरी मोशन चक बोल देंगे। नहीं आया। अब देखिए अब इस ऑसिलेटरी से भी क्या होता है, एक निकल के आता है। अगर ऐसा हो जाए कि जो एक्सलरेशन है, ध्यान क्या, एक्सलरेशन जो है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, यानी ऑसिलेटरी मोशन तो कर ही रहा हो, ऑसिलेटरी मोशन तो कर ही रहा हो, लेकिन वो जो एक्सलरेशन है वो ऐसा हो जाए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाए, बोलो, माइनस ऑफ क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इस ऑसिलेटरी मोशन को एक नया नाम देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। पहले पढ़ा क्या, यानी पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल टाइप कौन है, ऑसिलेटरी, और ऑसिलेटरी का एक स्पेशल टाइप क्या है आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। बोलो है ना। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि जितनी भी ऑसिलेटरी होती है वो सब पीरियोडिक होंगी? बिल्कुल वहीं से निकल के आया है। क्या सब पीरियोडिक ऑसिलेटरी होती है क्या? नहीं भाई, सभी ऑसिलेटरी पीरियोडिक हो सकती है बट सभी पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकती। अच्छा बताइए, क्या सभी एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी होंगी? यस, वहीं से आया है या बोलो है ना। तो सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा आपका, ऑसिलेटरी, यानी और सभी ऑसिलेटरी पीरियोडिक होती है, यानी सभी एसएचएम क्या होगा, पीरियोडिक होगा। बोलो है ना। बट सभी ऑसिलेटरी एसएचएम नहीं होते। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? तो आपको पहला डिफरेंस क्लियर हो गया। हम लिखेंगे यहाँ से, मैं समझा रहा हूँ, लिखेंगे कुछ आगे से, तो समझ में आ गया कि पीरियोडिक, ऑसिलेटरी और हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या चीज़ है, डिफरेंस क्या है। बोलो क्लियर हो गया क्या यहाँ पर? अब देखिए ये जो ऑसिलेटरी लिखा है, इस ऑसिलेटरी की जगह बेटो, ऑसिलेटरी की जगह एक और चीज़ बुलाया जाता है, वाइब्रेटरी। क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी। तो आप बोलेंगे सर ये ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी में क्या डिफरेंस है? कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, बस कहाँ डिफरेंस हो देखिएगा। आप ये समझिए कि आप ये समझिए, बोलो बेटा सुनिएगा, आप ये समझिए, प्लीज समझिए बेटा लड़ो, कि जैसे बोलो, यस, आपने गिटार बजाया है कभी? गिटार देखिए, अगर हम गिटार को देखा, मैंने कभी नहीं बजाया इस तक, ठीक है, अगर हम गिटार बजाने की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हाँ यूँ चलता है, तेज हाथ से ये चलता है, बिल्कुल बोलो हाँ है ना। वहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। बोलो हाँ है ना। अगर फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा मतलब वो अपने पाथ को बहुत तेज़ी से क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो, गेट लगा दें तो, अपने पाथ को बहुत तेज़ी से क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने मच्छर देखा होगा अपने कान के पास, तो बहुत तेज करता है, उसे पंखे का चलाता भी होगा, ऐसे उड़ता उड़ता तो है ही वो पंखा अपना, बहुत तेज करता है। बोलो है ना। तो कौन सा मोशन है वो वाइब्रेटरी हो गई। बोलो है ना। कभी आपने ईगल वगैरह को देखा हो, जब उड़ रहे होते हैं बड़ा आराम से उड़ते हो लोग, ये आराम से। बोलो हाँ है ना। वो कौन सा कहलाएगा, वो ऑसिलेटरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी कहलाएगा। पहले पड़ेगी बात यहाँ पर क्या। तो कोई बोले कि भाई ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी में क्या डिफरेंस है, तो एक थोड़ा इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, वाइब्रेटरी की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इतने फ़र्क है। तो क्या आपको एक बात समझ में आ गया कि पीरियोडिक, ऑसिलेटरी और इसमें क्या फ़र्क है? ठीक, अभी देखिए, अभी नहीं, मतलब बहस करें वहाँ से लिखना अपने को। अब देखिए क्या हुआ, इसके बाद की कहानी देखिए, इस समझिए पहले, है ना। देखो अब क्या हुआ वो देखो, अब क्या है वो समझिएगा। हमारे पास जो हमारा पार्टिकल है, जिस पार्टिकल की हम बात करते हैं, वो पार्टिकल क्या होगा, एक ऐसे हम बना देंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे दो फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, क्लियर है क्या। एक्चुअली ये फिक्स्ड जो हमारे पॉइंट है, इसको हम नया नाम देने वाले हैं बच्चे, एक्सट्रीम पॉइंट। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। अगर देखा जाए जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसी को हम नया नाम क्या देंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। बोलो क्लियर है क्या। यस, समझो आराम से। यहाँ पर इसके बिल्कुल बीच में अगर हम बात करें, यहाँ पर इसका नया नाम होने वाला है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। बोलो क्या बोलते हैं बेटा, बीच में मीन। अब मीन पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, हम उसके बारे में बात करना चालू करेंगे। और फिलहाल देखिए कि ये फिक्स्ड पॉइंट है, यह एक प्रकार का एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है, या एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास दो होने वाले हैं, और एक बीच में क्या आ जाएगा, मीन पोजीशन आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। अब सुनिए आराम से,
हमारा जो मेन पार्टिकल है, सुनिए ध्यान से, जो हमारा मेन पार्टिकल है बच्चे, वो इसी के ऊपर क्या कर रहा होगा, ऐसे 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 कर रहा होगा। देख रहे हैं क्या? मतलब जो हमारा, मान सपोज करो, आप यूँ समझो कि जैसे कैसे बताऊँ आपको, सिंपल, जैसे कोई पार्टिकल आप ले लो, जैसे कोई पार्टिकल ले लो, जैसे मान लो पेन का जो ढक्कन है ये वाला, इसी को ले लो, ऐसे कर रहा है, बाहर नहीं जाना चाहिए, तो एक फिक्स्ड पॉइंट के बीच में कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्या चीज़ है, ऑसिलेटरी है। आप सिंपल नहीं कर सकते कि एसएम है ही। अगर दो फिक्स्ड पॉइंट बीच में रिपीट हो रहा है तो पक्का हो गया ऑसिलेटरी है। वो एसएम हो ना हो, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है। अगर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया तो उस ऑसिलेटरी को हम कह सकते हैं वो क्या है, एसएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। नहीं बात समझ में आई? ठीक ठीक। अब चलिए कुछ बातें कर लेते हैं, फिर समझते हैं। आपने सिलाई मशीन देखा है, पैर वाली? वहाँ से बात समझ में आएगी मैं क्या समझ कुछ कर रहा हूँ। सिलाई मशीन देखा होगा, पैर वाली देखा होगा। जब हम पायदान कैसे से बात करते हैं उसकी बात कर, समझिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा प्लीज़। ये एक सर्कल है, क्या है, सर्कल, आराम से चलते हैं। और अभी आप देख रहे हैं ये जो चीज़ है, वैसे डायमीटर वाला पोर्शन खींच दिया। एक पार्टिकल है, समझिएगा, एक पार्टिकल है जो इस सर्कल के ऊपर क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। समझते हैं बात को प्लीज़? वो पार्टिकल जो है इस सर्कल के ऊपर क्या कर रहा है, ऐसे चल रहा है। मैंने कहा पार्टिकल कहाँ चल रहा है बेटा, सर्कल पर। बात समझिएगा। एक मैंने कहा ना, अपन ऐसा नहीं है किसी पॉइंट को बिल्कुल नहीं उड़ाएंगे, एकदम आराम समझेंगे। तो वो जो पार्टिकल है उस सर्कल के ऊपर क्या कर रहा है, चल रहा है, और एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या कर रहा है, अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि जो पार्टिकल इस सर्कल के ऊपर चल रहा है, सर्कल के ऊपर जो चल रहा है पार्टिकल, उसका मोशन कैसा होगा, पीरियोडिक होगा? क्या होगा, पीरियोडिक होगा। एग्री हो? ठीक। अब देखिए, अब उस पीरियोडिक से क्या निकाल के लाएंगे, दूसरा लेकर आएंगे। देखो ध्यान से, अब देखो, यहाँ पार्टिकल, यहाँ से यहाँ पार्टिकल पहुँचा, तो आप एक काम करिए, इस वाली एक्सिस के ऊपर, जिसको एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसके ऊपर ड्रॉप कर दीजिए परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, तो उसका पैर यहाँ आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहाँ पहुँचा, फिर ड्रॉप कर दिए परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पहुँचा, फिर ड्रॉप कर दिए परपेंडिकुलर, यहाँ पहुँचा, फिर ड्रॉप करिए परपेंडिकुलर, फिर समझिए, फिर यहाँ पहुँचा, फिर ड्रॉप करिए परपेंडिकुलर, 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 फिर परपेंडिकुलर, आराम से। उसके बाद जो है, फिर यहाँ पहुँचा, फिर ड्रॉप करिए परपेंडिकुलर, फिर यहाँ कर दूँ, फिर ड्रॉप करिए परपेंडिकुलर, फिर ड्रॉप करिए परपेंडिकुलर। आप पैर पर ध्यान दीजिए बस, यहाँ पर पहुँचा, फिर ड्रॉप करिए परपेंडिकुलर, ये ड्रॉप करिए, ये परपेंडिकुलर, ये। अब नोटिस करिए, जो पार्टिकल था वो तो इसके ऊपर घूम रहा था, तो पीरियोडिक मोशन कर रहा था, बोलो है ना। लेकिन जो उसकी जो पोजीशन आई, तो वहाँ जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो जो परपेंडिकुलर हमें ड्रॉप किया, जो उसका पैर है, जूता, फुट, यस, तो उसका जो फुट आप देख रहे हैं, यहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ, 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 जिसका जो फुट है, फुट पार्टिकल का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो जो फुट है वो तो ये दोनों फिक्स पॉइंट के बीच में क्या कर रहा है, यूं चल रहा है। तो जो उसका फुट है वो तो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। पार्टिकल खुद क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशन। जो उसका फुट है वो क्या कर रहा है, नहीं आया क्या? अब देखो, समझना, तो क्या, अब समझना, ठीक है, एक मिनट। अगर मैं इस परपेंडिकुलर को इसके ऊपर ड्रॉप करूं तो देखो, ये ड्रॉप करो, ये आया पैर, ये यहाँ आया पैर, फिर यहाँ आया पैर, बोलो है ना। अब इस तरफ आ जाओ, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर इसका पैर यहाँ आया, फिर इसका पैर यहाँ आया, फिर इसका पैर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर आगे बढ़ा, फिर इसका पैर यहाँ आया, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ। क्या नोटिस किया? फिर देखा जाए तो इसके ऊपर जो फुट आ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो भी क्या कर रहा है, ऐसे से घूम रहा है, बोलो है ना। तो उसका जो फुट है वो कर रहा है ऑसिलेटरी मोशन, नहीं आया, ठीक। अब देखिए, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है, देखो इसी के ऊपर कर रहा था, ऐसे 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 ऐसे, बोलो है ना। तो हमने यही तो बताया आपको कि दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में, बोलो है ना। तो ये कौन दौड़ रहा था, ये वाला पार्टिकल नहीं, ये तो ऐसे घूम रहा था, पीरियोडिक कर रहा था, उसका पैर ऑसिलेटरी कर रहा था। तो हमें पीरियोडिक थोड़ी पढ़ना है, हमें तो एसएम पढ़ना है। एसएम पढ़ने के लिए पहले हमको पढ़ना पड़ेगा ऑसिलेटरी,
नहीं आया? आया? ठीक। अब देखिए, देखिएगा प्लीज, अब डायग्राम पर देखो, अब समझना बिल्कुल बात को, जहां समझ में बात करेंगे बिल्कुल बात करेंगे, अब समझिएगा, ठीक है? अब इस डायग्राम को हल्का सा मिटा के दोबारा बनाता हूं ताकि आपको फिर बात समझ में आ जाए, ठीक है? बिल्कुल पॉइंट पकड़िएगा, ऐसा ना होगा रट्टा नहीं मारना अपने लड़ो। दो बेटा, ये हो गया, ठीक है? कुछ नाम लूंगा यहाँ पे, ठीक, समझा बेटा, है ना? यहाँ पे थे बेटो, यहाँ पे देखो, इसी में ड्रॉप कर दे परपेंडिकुलर पर, देखो ये अब यहाँ कर रहा हूँ मैं, यही तो बात है, यही करो, यहाँ दिखाओ, वही है वो, बस यहाँ बगल दिखा रहा हूँ। यहाँ पहुँचा तो यहाँ दिखाया, यहाँ पहुँचा यहाँ दिखाया, बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? फिर बताओ, फिर यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ दिखाएंगे ना, तो उसको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यहाँ, फिर यहाँ पहुँचा तो यहाँ दिखाने जगह मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, फिर क्लियर है क्या? फिर क्या होगा, यहाँ पहुँचेंगे यहाँ दिखाना है ना, इधर दिखा दे रहा हूँ। मतलब जो मैं यहाँ फुट दिखा रहा था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो कहाँ दिखा चालू कर दिया? यहाँ दिखाना चालू कर दिया। बोलो हाँ है ना? वो इसलिए कर दिया, है वहीं पे, है वहीं पे, बस समझाने के लिए वहाँ का गिचपिच ना हो जाए उसको अलग कर दिया। बोलो हाँ है ना? सेम कंसेप्ट यहाँ, जो मैं इसका फुट यहाँ दिखा रहा था बार बार ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके जब मैं यहाँ फुट दिखा रहा था उसे कहाँ दिखाना चालू कर दिया मैंने? इसके ऊपर दिखाना चालू कर दिया। बोलो हाँ है ना? तो एक्चुअल में बात समझिए, अब कहानी स्टार्ट होती थी, देखो हो गया यहाँ तक कहानी? यस, चलो हो गया, ठीक है ना? ठीक है, अब देखिएगा, अब इससे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिएगा इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखिए, बोलो, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, मतलब कि पे करके। अब देखिए, अब देखो समझो, अभी आप नोटिस करो, ये दो आपके फिक्स्ड पॉइंट हो गए, इसी को बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। बीच में क्या है? मीन। अब देखना, ये जो है आपका क्या है? सर्कल। बोलो, एक्चुअल में जो हमारा मेन पार्टिकल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो कहाँ चल रहा है? रुको, रुको, देखो, अब देखो ध्यान से, बोलो, अब बात समझो मेरे, ठीक है? जैसे मैं हूं, अब मेरा पैर देखिए, तो यहां पर मैं यूं चल रहा हूं, बट सुनिएगा, बात समझिए, बोलो हाँ है ना? तो आप नोटिस करें, ये दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में मैं अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा हूं। बात समझ में आई क्या? यस, जो मेरे शूज हैं वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं। तो मेरा ध्यान क्या है? ये जो शूज का मोशन है उसके ऊपर है। नहीं आया क्या? तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम जिस पार्टिकल की बात करने जा रहे हैं वो ऑसिलेटरी होना चाहिए। ऑसिलेटरी तभी होगा जब वो इसी के ऊपर क्या हो रहा होगा? चल रहा होगा। बोलो हाँ है ना? टू 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 टू। तो हमारा मेन पार्टिकल कहाँ दौड़ रहा है? इसके ऊपर। वो तो मैंने समझाने के लिए बोला था आपको। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? लेकिन आप समझिएगा, अब नोटिस करिए, यहाँ पर देखा जाए जो ये चीज़ होता है, ये बिल्कुल बीच वाला, बोलो हाँ है ना? ये एक्चुअल में क्या है? देखो, इसको हम बोल रहे हैं, क्या चीज़ बोलते हैं? मीन पोजीशन बोलते हैं। बोलो हाँ है ना? अच्छा बताइए, अब देखो सुनो, ध्यान सुना, ये क्या कर रहा है? ऑसिलेटरी कर रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस सर्कल का यूज होता है। अरे बोलो यार, इसके पहले क्या बताया था मैंने? इस सर्कल के थ्रू बताया कि जो फुट होता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो क्या कर रहा है? ऑसिलेटरी कर रहा है। उसी को निकालिए धीरे से। यहाँ पर ये एक जो पोजीशन दिखा रहा हूं सब क्या है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। बोलो है ना? उसको समझने के लिए इस सर्कल का हम क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। अब इसी को समझने के लिए इसी सर्कल का यूज किया था, नहीं किया था? बोलो यार, तो इस सर्कल को हम लोग क्या कहने वाले हैं? रेफरेंस सर्कल कहने वाले हैं। वैसे एक बात बताइए, आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कहलाती है। एक टेक्स्ट बुक होती है, एक रेफरेंस बुक होती है। टेक्स्ट बुक में सब कुछ शॉर्ट में लिखा रहता है और रेफरेंस बुक में सब कुछ डिटेल्स में, उससे समझते हैं का होता है। तो यहाँ पर जो सर्कल है, इस ऑसिलेटरी मोशन को समझने के लिए इस सर्कल का यूज करते हैं। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो, इस सर्कल का नाम क्या है? रेफरेंस सर्कल है। नहीं आई?
अब देखिएगा यहां पर आप समझिए, आपका देखो एक मिनट, आप देखो यहां से स्टार्ट हुए बेटो, यहां से स्टार्ट हुए, देखो अगर आप यहां रहोगे बेटो, देखो यहां रहोगे, देखो ऐसे किया तो फुट यहां पर आएगा, तो ये जो है यहां से कितना ऊपर गए इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट है, बोलो है ना। लेकिन जब आप यहां होते तो आपका यहां भाई यहां अगर मान लो देखें तो फुट यहां पर आता, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला कहलाता, नहीं आया। और लेकिन अगर आप यहीं पे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो तो यहां पर जो होता है मीन पोजीशन पर देखा जाए, ये क्या यूं चल रहे हो आप, ऐसे 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 वाई है, तो हम कहेंगे यहां पर जो वाई है डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, जीरो है, बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या। अब देखिए यहां गए, यहां पहुंचे तो यहां, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, यहां पहुंचे तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, बोलो हाँ ना। तो इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। और मान लो इसका रेडियस कितना ले लो, कितना कर लो, ए कर लो, कैपिटल ले लिया मैंने जानबूझकर, बोलो हाँ है ना। तो कैपिटल ए क्या है, देखा है तो इस सर्कल का मैक्सिमम क्या है आपका, सर्कल का रेडियस है प्रकार देखा जाए, पार्टिकल का यहां से लेकर यहां तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, ए हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, बोलो हाँ है ना। यस, आप कैपिटल या स्मॉल पे डिसाइड पहले ही कर लेते हैं, चलिए क्या कौन ले, कैपिटल है कि स्मॉल है, कैपिटल रखते हैं क्योंकि आगे तक क्या करना अपने को ही लेके चलना है। स्मॉल है अपना कुछ और होता है क्या, एक्सेलरेशन, उसको ही रह देते हैं, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया। तो यहाँ पर देखा जाए या तो ऊपर हो सकता है या तो कहाँ आ सकता है वो नीचे, ये हो गया, ये भी ए होगा, तो ऊपर वाले को हम कहेंगे प्लस ए और नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, माइनस ए, बोलो हाँ है ना। क्लियर है क्या, क्या इतनी बात समझ में आ गई, यस नहीं आई, ठीक। तो मेन अच्छा देखो, तो समझने के लिए देखिए ऐसे कर दिया अगर हमने, तो ऐसे कर दो, ऐसे करो, ऐसे, ये यहाँ क्या हो जाएगा, ए भी ए ही होगा, बोलो हाँ है ना। इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस ए, इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस है। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा एक मिनट, कि देखिए बात समझिएगा, बात से प्लीज, इसको एक्सप्लेन जो करा जाता है कुछ बुक्स में इस पे लेके एक्सप्लेन करते हैं और कुछ लोग इस पे लेके चलते हैं, ठीक है। अपन इस पे ले चलेंगे, बता दूंगा डिफरेंस कहाँ पे आता है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पर नहीं आई, पक्का। कहानी को समझिए ना, बिल्कुल कहानी को समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। पहले अभी पॉइंट, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक क्या, यस, वैसे दोबारा बनेगा, चिंता मत करिए। अब देखिए जहाँ से लिखना है वहाँ से बात करेंगे, सब तो कहानी में मिल जाएगा, मॉडल में सब मिल जाएगा आपको, स्टार्टिंग वाली कहानी, मेन तो वो है जो पढ़े ना पड़े। देखो अब बात करें आगे, चलो अब मैं यहाँ पर मेन पॉइंट आता है वो समझिए। अच्छा एक बात बताइएगा लड़ो, देखो ये तो आपके लिए क्या है, मीन पोजीशन, ऊपर हो गया एक एक्सट्रीम पोजीशन, नीचे हो गया एक एक्सट्रीम पोजीशन, सॉरी माइनस में। अच्छा एक बात बताइएगा, आप समझिए कहानी बढ़ी धीरे आगे, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, ओके। अच्छा बताइए ये मीन पोजीशन पे, ये तो आपकी पोजीशन हो गई, तो मीन पोजीशन पे आप कहाँ जा सकते हैं, आपको ऐसे से करना है, देखो ऐसे से करना है, तो हो सकता है कि मीन पोजीशन पे आप ऊपर जा रहे हो सकता है कि मीन पोजीशन पे आप नीचे आ रहे हो, यानी एक पोजीशन पे दो डायरेक्शन हो गई। यहाँ भी कोई बात पड़ गई बेटा, मीन पोजीशन पर या तो ऊपर, सॉरी इस पॉइंट पे मीन से ऊपर है, या तो ऊपर जा रहा है या तो कहाँ आ रहा है, नीचे। यहाँ पर भी वही बातें पड़ गई, या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे आ रहा है। हाँ ये अलग बात है कि अगर आप एक्सट्रीम पे हैं, इस वाले एक्सट्रीम में तो पक्का नीचे आएंगे, इस वाले एक्सट्रीम पे तो पक्का नीचे आए, तो एक्सट्रीम को अगर छोड़ दिया जाए, हाँ क्यों, आप तो उसके बाहर जा ही नहीं सकते ना, तो एक्सट्रीम पे पक्का इस तरफ आएंगे, इस वाले एक्सट्रीम पे पक्का इस तरफ आएंगे। तो अगर एक्सट्रीम को छोड़ दिया जाए, एक्सट्रीम को छोड़ दिया जाए तो हर जगह अगर आप देखें तो आपकी पोजीशन तो एक होगी बट डायरेक्शन क्या हो सकती है, दो। तो ये पकड़ना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, बोलो हाँ है ना। एक शब्द होता है, पहले हम उसे स्टार्ट करेंगे, एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं फेज। इस फेज का मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान समझे, समझिए इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि आपसे मैं बोलूं एड्रेस, तो आप एड्रेस का क्या मतलब जानते हैं। अगर आपके घर अभी फ़ोन लगा के बोला जाए कि ये बताइए कि दीप्ति कहाँ है या अदिति कहाँ है, मोहिनी कहाँ है, तो आपके घर वाले बोलेंगे कि इस समय टाइम इतना हो रहा है, इतने बजे क्या बोलते हैं, अदिति जो है बॉन्ड क्लासेस में फिजिक्स की क्लास पढ़ रही होगी।
मतलब उनके पास उस पर्टिकुलर टाइम पे उनके पास क्या है, आपके एड्रेस का पूरा इंफॉर्मेशन है, हाँ या ना। तो यहां पर भी वही शब्द है जो फेस शब्द होता है, यह एक प्रकार का एड्रेस होता है। कोई पूछे फेस मतलब, और ऐसे भी देख लो, अभी देखो मकान वकान बने हुए देखे होंगे आपने कभी, ऐसे लिखा रहता है फेज 1, फेज 2, फेज 3। वो क्या चीज़ होता है? एड्रेस ही तो होता है कि भैया फेज 1 इधर चले जाओ, फेज 2 इधर चले जाओ, फेज 3 उधर चले जाओ, यही तो होता है। वह एक प्रकार का क्या है? वो एक एड्रेस है। क्या है? एड्रेस। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पर मेन एक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने में देखा जाए तो मेन ये है कि फेस हमें निकालना आना चाहिए। बाकी तो सब कहानी बाद में स्टार्ट होगी, सबसे पहले क्या कहानी स्टार्ट होगी? फेस। फेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिएगा, टाइम मत देखिए, तो चले जाइए। तब ये सब पूछने वाली क्या बात है यार, प्राकृतिक चीज़ है। देखो अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, देखो प्लीज़, अगर हम बात करें प्लीज़, अगर हम बात करें फेस, तो फेस क्या चीज़ होता है? यह एक प्रकार का एड्रेस होता है। नहीं आया क्या? ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने कहा कि भैया इनिशियल फेज, अब क्या माइंड में आया होगा? इनिशियल एड्रेस। भाई सीधी सी बात है। तो फिजिक्स में अगर हम बात करने जाएं तो इनिशियल एड्रेस का मतलब यह है कि t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पर आप कहां थे, किधर जा रहे थे, उसके बारे में जो हमको इंफॉर्मेशन देगा उसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल फेज बोलेंगे। फेज तो अलग चीज हो गया। फेज तो किसी भी टाइम पर एड्रेस बताएगा। फेज मतलब हो गया किसी भी टाइम पर एड्रेस, लेकिन इनिशियल फेज मतलब t इक्वल टू 0 पे एड्रेस। नहीं आया बहन जी? आ रहा। अब देखिए, इसी इनिशियल फेज को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, क्या चीज? इपोच। बात समझ आ गई क्या यहाँ पर? अरे बोलो भाई, बोलते हैं किसी को भाई इनिशियल फेज बोलते, किसी ने प्यार से बोल दिया होगा, खत्म बात। बोलो हाँ है ना? हाँ नहीं होगा कुछ? क्लियर है क्या? तो इसका मतलब ये हो गया। एक मिनट, क्या आपको समझ में आया कि फेस क्या चीज होता है? मतलब फेस मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है? एसएचएम। अभी एसएचएम आ ही रहे हैं अभी। क्लियर बात में? अभी तो हमने ऑसिलेटरी की बात की है। बोलो हाँ है ना? क्या बताता है? उसका एड्रेस बताएगा, उसे फेस बोलेंगे। t इक्वल टू 0 पर जो एड्रेस बताएगा उसे क्या बोलेंगे? इनिशियल फेस। एग्री? ये जो फेस होता है बेटा, इसको हम सिंबल वाइज डिनोट करते हैं फाई से। किससे बेटा? फाई। बोलो हाँ है ना? लेकिन अगर इनिशियल फेस है तो हम डिनोट करेंगे फाई नॉट से। बोलो हाँ है ना? क्लियर है? अब इसकी वैल्यू कैसे होती है, उसकी कहानी फिर स्टार्ट होती है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? नहीं आई? मीनिंग समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक। देखिए, तो अब थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाया जाए। आइए समझो बेटो, समझो। अगर आप देखो, अगर आप इस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस पे समझ रहे हैं, इस वाले एक्सिस के ऊपर, तो आपका जो इस पे जो घुमाएंगे आप अपने हाथ को, बोलो है ना, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यदि आप इस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप घुमाएंगे क्लॉकवाइज। कुछ बुक्स में कुछ टीचर इस पे लेते हैं तो वो क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं, और कुछ इस पे लेते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इस ए वाले एंटी घूमेंगे, ए वाले क्लॉक घूमेंगे। बोलो है ना? वैसे कोई भाई बोले कि मैं ऐसे एक्सप्लेन करें तो बोलेगा सर क्लॉक, इधर क्लॉक घुमा देगा वो पूरा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। मैं इस पे करता हूँ। बोलो क्लियर है क्या? समझिए, अब समझो। अब फिर से मिटाना पड़ेगा, फिर से मिटाना पड़ेगा। ये टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, ये तो बाउंड्री घेरी जा रही है। ठीक है क्या? हो गया? आइए बहन जी देखिए, देखो आप समझिएगा। आप बोलें कब से समझ तो रहे हैं, कब से? प्लीज़ यहाँ से बनाना स्टार्ट करना है। बहन जी परेशान मत होइए। चल देखें, आइए। अगर आप ध्यान से देखें, हमने कहा कि भाई साहब ये जो है ये मीन पोजीशन की लाइन जा रही है। बस समझिएगा, एक भी पॉइंट बाउंस करे तो दिक्कत वाली बात है भाई साहब।
देखिए मेन पार्टिकल कहाँ दौड़ रहा है, इसके ऊपर, बोलो हाँ है ना। समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, है ना, ये जीरो की लाइन मेन पोजीशन है, यहाँ पर प्लस है, माइनस है, जीरो। सुनो, पार्टिकल जो है यहाँ पे है, बोलो हाँ है ना, सुना, पार्टिकल यहाँ पे है, क्लियर है क्या। अब या तो पार्टिकल मान लो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पहली कहानी में तो यही है। दूसरी कहानी में पार्टिकल क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। अब रुकना, तीसरी कहानी में यहाँ लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। चौथी कहानी में वहीं पर लाऊंगा। अब समझना बात को, सुनो। अब इसको जो है पार्टिकल तो यहीं पे चल रहा है, लड़ समझो, पार्टिकल यहाँ पे चल रहा है। इसे समझने के लिए सर्कल का यूज करते हैं। कैसे घूमेगा यह, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से देखो, सुनो, ये देखो, जैसे यहाँ पे है, जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ घुमाना एंटी है। यहाँ से सर्कल के ऊपर क्या कर, एक ड्रॉप करा करो लाइन। वो लाइन इस सर्कल का दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, या तो यहाँ। तो हमें इस पार्टिकल का जो कि ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, उसका इस रेफरेंस के ऊपर अगर पोजीशन दिखाना है तो यहाँ या यहाँ किसी एक जगह हो सकती है, दो जगह नहीं सकती, किसी एक जगह हो। कहाँ होगी वो अलग बात है, बता रहा हूँ उसके बारे में। सुनो, अब देखना, आप यहाँ पे हो, यहाँ से कहाँ जाओगे, ऊपर। यहाँ कैसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। गलती से मान लो कि आपने कहा सर यहाँ में से कोई ये जगह लेना है, ये तो मेन पार्टिकल यही चल रहा है, उसे समझने के लिए सर्कल दिखाते हैं, बोलो हाँ है ना। अब सुनो, ये लिया, ये देखो क्लियर है क्या, ये कहाँ जाएगा, ऊपर। ये कैसे घूमेगा, एंटी। तो अलग अलग भाग रहे हैं, इधर जा, यहाँ पहुंचा तो ऊपर पहुंच गया, वो अलग अलग भाग रहे हैं ना, मतलब पोजीशन क्या है, गलत है। फिर से देखो, यहाँ था, आपने यहाँ ले लिया, ये कहाँ जाएगा, ऊपर। ये तो उधर उधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया, इधर आ जाओ। अब देखो, सही है, सही है। इसका मतलब ये है कि इस समय आपने कहा कि सर t=0 पर यहाँ है, तो इसको यहाँ पर कहाँ दिखाया जाएगा, यहाँ पर दिखाया जाएगा। नहीं आया क्या, अब समझ में आएगा। तो अब आ जाओ, यहाँ बताओ बच्चों, यहाँ पे है, ये कहाँ जाएगा, ऊपर। आई थिंक यहाँ होगा, सही बात है क्या। तो t=0 पर यहाँ पे, और इसमें t=0 पे यहाँ पे। यहाँ आ जाओ, चलो, इसमें कहाँ, यहाँ या तो यहाँ, बोलो कहाँ दिखाओगे, यहीं पे दिखाएंगे, बोलो हाँ है ना। t=0 पे। नहीं यार बच्चों को, यहाँ पर, यहाँ t=0, बोलो कहाँ, इस वाले पर। क्यों घूमना है, तो एंटी क्लॉकवाइज है ना इसके ऊपर। यहाँ पे दिखाओगे t=0, यहाँ आ जाओ, हो गया। अब यहाँ, ठीक है, चलो ऊपर दिखा लो, इस वाले में कहाँ आ जाओ, नीचे आ जाओ, ठीक है। चलो t=0, यहाँ से ड्रॉप मारो, बताओ कहाँ, एंटी क्लॉकवाइज। वो तो घूमना एंटी है, यहाँ ले सकते हो क्या, नहीं गड़बड़ है, यहाँ, यानी यहाँ पर दिखाओगे t=0। इस पे आ जाओ बेटा, अब तो पकड़ लिया होगा आपने पॉइंट, बोलो हाँ है ना। t=0, बोलो यहीं दिखाएंगे क्या, वेरी गुड। क्या आपको दिखाना आ गया, समझ में आ गया क्या, ठीक। उसके बाद कहानी ऐसे स्टार्ट होती है, जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, बोलो हाँ है ना। ले यहाँ स्टार्ट करूँगा, सब बात समझ में आ जाएगी। ये लाइन देख रहे हैं क्या, ये वाली, ऐसे वाली, बोलो हाँ है ना। ये वाली, बस ये वाली, बोलो हाँ है ना। यहाँ इसको मिला दो, ये जो एंगल बना रहा होगा इसको बोलेंगे फाई नॉट। व्हाट इज फाई नॉट, इनिशियल फेस, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर फिर वही बात, देखो यहाँ मिलाया, ये लाइन मिलाया, फाई नॉट इनिशियल फेस। देखो अब बताओ क्या होगा, यहाँ पहुँच चुका है ना, यहाँ से पकड़ा, ऐसे घुमा दिया, दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेस। नहीं आया क्या, इधर आओ, इसमें क्या होगा, इसमें तो यही हो जाएगा, इनिशियल फेस कितना हो जाएगा, आई थिंक 0 हो जाएगा। इसमें इनिशियल फेस कितना आएगा, रेडियन लिखते हैं, रेडियन में कितना होगा 180, तो पाई रेडियन। नहीं आया क्या, नहीं आया, 1/1। इसमें देखो ये पकड़ा, यहाँ से मिला दिया, इसको बोलेंगे इनिशियल फेस। यहाँ आ जाओ,
ये लिया, ये मिला है, बोलो हाँ है ना। एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, एक्चुअल में ये इनिशियल फेस है, बोलो हाँ है ना। अगर शॉर्ट वाला लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा माइनस में, क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, तो इनिशियल फेस है। इसमें आ जाओ, ये कहलाएगा इनिशियल फेस। क्या कहानी समझ में आ गई क्या यहाँ पर? नहीं आई? रुको, अभी मान लो इसकी बात करते हैं। ये तो आपका 0 पे है, ऊपर कितना है, मान लेते हैं कि a/2 ऊपर है। ऊपर कितना है, प्लस a है, बोलो भाई, प्लस a। नीचे कितना है, तो मान लेते कितना ऊपर है, यहाँ से कितना ऊपर है, a/2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, a/2, यहाँ a/2 लिख दीजिए। अब देखा जाए, यहाँ आ जाइए सर्कल में, अगर इस सर्कल में देखें, सॉरी ट्रायंगल, माफी चाहूँगा, ये ट्रायंगल में a कितना है, a/2, और ये कितना है, a है, ये भी तो a हुआ, या a होगा तो ये भी कितना होगा, a ही होगा। तो यहाँ पर साइन क्या होता है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये मेरे हिसाब से 1/2 आएगा। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हैं साइन 30, इसलिए आइए रेडियन में। तो क्या करेंगे बच्चों, 30 इंटू π/180, ये हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा साइन π/6। बोलो हाँ है ना। साइन से हटा दीजिए, तो यहाँ पर जो फाई नॉट आ गया π/6 रेडियन, यानी यहाँ पर जो इनिशियल फेस है वो π/6 रेडियन आ गया। हाँ बच्चों को, इधर आ जाओ, फिर वही बात, ये देखिए ये वाला नहीं 2 रहेगा, कुछ चेंज कर लो थोड़ा सा, 3 मत करो, ऐसा नहीं जिसको वैल्यू है ना मालूम हो। a/√2, अरे ऐसा √2 है कि खुद ही नहीं दिख रहा है ना, है तरीका। यहाँ पे a/√2, बोलो हाँ है ना। अब सुनो, अब ये ट्रायंगल देखो, ये देखो, आपको क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, बोलो हाँ है ना। अब ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकालते हैं। इसे क्या मान लो, थीटा, क्या मान लो, देखो हम सिखा रहे हैं ना। ये बताओ साइन थीटा क्या होगा, ये इतना बाई इतना, ये कितना है, a/√2 बाई a, नहीं आया, कट गया, कितना आया 1/√2, और ये होता है साइन 45, और 45 क्या होता है π/4, नहीं आया, हट गया। थीटा इक्वल टू π/4, बट आपको थीटा नहीं निकालना था, आपको तो फाई नॉट निकालना था। यस, ये पूरा कितना बच्चे 180, तो यहाँ पर जो फाई आएगा, यहीं ले लेते हैं, जो फाई आएगा इनिशियल फेस वो 180 मतलब पाई, तो पाई में से थीटा माइनस करना होगा, तो पाई माइनस π/4, तो इसका इनिशियल फेस आ गया 3π/4 रेडियन। अब आया ठीक। इसमें तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, इनिशियल फेस कितना है 0, इसमें डायरेक्ट लिख ही दिया है मैंने, कितना पाई रेडियन लिखा ही है, बोलो हाँ है ना। पर समय अब चालू हुआ समझ में, हाँ आएगा, चिंता नहीं। अब देखो इसको कुछ और मान लो, इसको मान लेते हैं √3/2, बोलो हाँ है ना, √3, a लिखा हुआ आगे, बोलो हाँ है ना, ये √3a/2, क्लियर है क्या, नहीं दिख रहा है? अरे भाई ऐसा करो, कुछ दिन बाद दिखेगा ही नहीं। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a/√3/2, अब तो दिखेगा। चलो अब बताइएगा, ये कितना है प्लस a, और ये वाला कितना है माइनस। अब बताओ, पहले इसको देखो, पहले थीटा निकालना पड़ेगा। यस, अब बताओ ये कितना होगा, ये वाला यही होगा ना भाई, ये कितना है √ क्या है, ठीक, ये तो ए है ये वाला पूरा। यहाँ से पहले क्या निकालोगे, साइन थीटा, साइन थीटा क्या आ जाएगा, a/√3/2/a, कट गया, तो कितना आ जाएगा √3/2, आई थिंक ये 60 डिग्री है ना। उसकी जगह वहाँ चाहिए, जगह हमको भी चाहिए तो थोड़ा बहुत। ये साइन 60 कितना होता है π/3, तो थीटा कितना हो गया π/3 रेडियन, सही है। हाँ देखो अब दिमाग लगाओ, ये बताइए पूरा कितना होता है 360, मतलब 2π, अरे 360 इंटू π/180 टुक्की 2π, बोलो हाँ है ना। अब बताओ,
तो यहाँ जो एक्चुअल में जो इनिशियल फेस आएगा वो 2 पाई में से थीटा माइनस होगा। बोलो हाँ है ना, नहीं हो भाई साहब, तब है कि नहीं। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 2 जा 6, दिया गया 5 पाई बाई 3। या तो ऐसे लिखो, आप चाहते हो यही बगल में लिखा जाता है, स्टक वाला है ये वाला है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस पाई बाई 3। आपने बोला सर ये तो ऐसे नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक ये वाला, ये तो हो गया आपका मेन हो गया, ए वाला देखो ऐसे देखो ना, ए जो ये वाला है ये वाला, तो ये आप जो लिखोगे इनिशियल फेस, इसमें क्या लगा दोगे, माइनस पाई बाई 3 लगा दोगे। नहीं आया क्या? अच्छा इधर बच्चों तो अलोक हमने वैल्यू कैसे ली हुई है, एक बार 30 पे ले लिया, एक बार 45 तक, एक वैल्यू याद हो जाए है ना, और बाकी ऐसा कुछ देगा पटांग टाइप का तो लिखना ही पड़ेगा है ना। देखो अब बताओ ये क्या होगा, ए वाला माइनस ए बाई 2 कर लो, नीचे है यहाँ भी माइनस लगा लेंगे, कहाँ गया, यहाँ माइनस लगा लेंगे, नीचे है तो माइनस लगा लेंगे, नीचे है तो माइनस लगा लेंगे, जहाँ नीचे होगा। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, अब अक्कल लगाओ, ये हो गया। तो पहले ये निकालो, ये थीटा निकालोगे, बोलो हाँ है ना। तो कैसे निकालोगे बच्चों, साइन थीटा, यस साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये नहीं माइनस नहीं, वैल्यू लो, सिर्फ वैल्यू लो। वो तो अरे कह रहा हूँ कि वैल्यू लो ना, सिर्फ वैल्यू लेना, वो माइनस से बता रहा है कि नीचे है। बोलो क्लियर है क्या? ए ले लिया, ए बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, ए कितना आ गया, और ये मेरे हिसाब से साइन क्या है 30 डिग्री, और 30 मतलब कितना हो गया, पाई बाई 6, तो थीटा हो गया पाई बाई 6। लेकिन हमें जो वो निकालना है इनिशियल फेस, वो तो ये वाला पूरा निकालना है। मुझे लग रहा है कि 180 में ये ऐड करना पड़ जाएगा, यस। तो अब ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा, यानी पाई प्लस पाई बाई 6, ये हो गया 7 पाई बाई 6। नहीं आया। अब आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, मेन यहाँ से एसएम स्टार्ट हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल फेस। हेड डालो, यस बाकी समझा रहा था सब। कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल फेस, फटाक से लिखिए 2 मिनट के अंदर अंदर, तो तेज लिखेगा प्लीज, तेज लिखेगा। तो आप बच्चों फास्ट, मैं सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं, मैं बिठा दूंगा तुरंत। आप समझने में वक्त लीजिए, लिखने टाइम फटाफट लिखिए इसको। लिख लिया गया? अगर मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी होती कितना अच्छा रहता। इसके लिए अलग से कोर्स होना चाहिए कि मतलब राइटिंग गड़बड़ हो तो कुछ उंगलियां यहाँ वहाँ सेट कर दी जाए, नट बोल्ट लगा के इधर उधर, ताकि राइटिंग अच्छी हो जाए, होना चाहिए मैडम। यहाँ पर कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम? आपको ये समझ में आ गया कि ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन
अभी हमने फेस का मतलब क्या है, मेन हमारे पास इनिशियल फेस है, बाकी रामायण तो हम बताने वाले हैं अभी आपको। तो इनिशियल फेस क्या होता है, t इक्वल टू 0 पर जब आपने देखा तो पार्टिकल कहाँ था, किधर जा रहा था, उसके बारे में जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमको इन्फॉर्मेशन देती है उसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेस, डिनोट करते हैं फाई नॉट से। तो फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए, फटाफट। जहाँ में समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। जो चीज़ समझ के लिखे बच्चों, है ना। जैसे एक स्प्रिंग है, सुनते ही लिखते रहिएगा, एक स्प्रिंग है, उसके अंदर एक ब्लॉक लटका दीजिए तो ब्लॉक ऐसे 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 कर रहा है, देखिए ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे, तो क्या कर रहा है, ऐसे। तो जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ब्लॉक ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगा समझेंगे अपन उसको, है ना। तो इसे लिखिए,
हो गया? थोड़ा फास्ट कर ले, फिर सब क्वेश्चन करते हैं पूरा धीरे धीरे। पूरा एक टॉपिक जो है आपको समझ में कैसे आएगा, पूरा कंसेप्ट वाइज समझते जाइएगा। थ्योरी पोर्शन ठीक है, बुक्स में लिखी है ठीक है, लेकिन भाई पहले तो पढ़ लिखी क्या है। आप रिपीट करो बेटो, मिटा दो, लिख लिया? चलो बेटा, ध्यान दो बेटा, बिल्कुल ध्यान से देना है ना। कहीं पर भी कोई भी पॉइंट बाउंस करे तो पूछो कि हाँ यहाँ क्या हुआ, लेकिन पहले आप समझने में वक्त लो, लिखने में टाइम फटाफट लिख लिया करो, है ना। टाइम मत वेस्ट करो। देखो देखो बेटा, आइए ऊपर क्वेश्चन करेंगे भाई, कैसे कैसे क्या होता है। आइए बेटे सुनो, बोले लिखो, हैंड डालो, अब हैंड डालो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको बात समझ में आ जाएगी। बेटे लिखो सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखो, इफ इन द केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, if in the case of oscillatory motion, if in the case of oscillatory motion, if in the case of oscillatory motion, acceleration of the particle is, acceleration of the particle is directly proportional to, acceleration of the particle is directly proportional to negative of displacement, negative of displacement, negative of displacement, then motion of, then oscillatory motion is called, then oscillatory motion is called simple harmonic motion, then oscillatory motion is called simple harmonic motion, then oscillatory motion is called simple harmonic motion. ओके यस, मालूम किसने बताया था? ये हुक साहब ने बताया था। ये पूरा हुक साहब ने एक्सप्लेन किया हुआ है ना। देखिए आइए बेटो, बैठो इधर आओ, तुम शांति देखो बेटा, बेटे छोड़ो बेटा, जरा शांति देखो, देखो तुम शांति पूर्वक देखो। जो एक्सेलरेशन है बेटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा, एसएचएम होगा। बट उससे पहले क्या होना चाहिए, वो ऑसिलेटरी होना चाहिए, है ना बेटा। अब सुनो, जो एक्सेलरेशन है उसको हम डिनोट कर रहे हैं ए से डायरेक्टली, पर क्या लिखेंगे, माइनस एक्स के माइनस वाई लिखो डिस्प्लेसमेंट में, कुछ भी लिखो या एक्स या कुछ भी लिखो, अपन तो एक्स ले लेते कोई दिक्कत है, अपन वाई ले, एक्स ले लें, वाई ले लें, वाई चले तो वाई ले लेते हैं, कुछ भी लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा बेटा, देखो हलवान जी देख लो, फिर लिख लेना, देखो जरा, ये सब नहीं आया बेटा, वो तो है ना मोबाइल में। देखो तो ए इसके आ गया ये वाला। अच्छा प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो क्या आता है, वेरी गुड, यहाँ पर उस प्रोपोर्शनैलिटी का नाम है ओमेगा स्क्वायर। अब बोलोगे लो ये क्या चीज़ है, आ रहे हैं वो, अभी इस इक्वेशन को हम दो बार करेंगे, इधर चल रहे हैं फिर उल्टा आएंगे, अपने पल्ले पड़ जाएगा ओमेगा है क्या चीज़, एक्चुअल में क्या है, यह एंगुलर क्या है, ये क्या है, ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर वेलोसिटी, बोलो है ना। यहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दो, अंतर है बताऊंगा अभी आपको। देखो ये ओमेगा हो गया, बोलो है ना, यस। ये इसमें क्या है, ये इसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, क्या है, ध्यान रखिएगा अभी, क्लियर है क्या। देखो अब रुको, देखो ध्यान दो, सुनो बस आराम से, मैं समझा रहा हूँ। क्या ये बात मानते हैं कैसा होगा, ये हुक साहब ने बोला, हुक साहब ने मैंने कुछ और बोला था, जब जो हुक साहब ने बोला था, जो एंडिंग वाला आता है वहाँ सब उल्टा स्टार्ट हुए हैं, फिर यहाँ से यहाँ जाना सीखें, फिर यहाँ से यहाँ सीखेंगे, ठीक है क्या, समझो। तो फिलहाल ये हुआ कि अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। प्रोपोर्शनैलिटी हटते पर कांस्टेंट आती है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगी वो ओमेगा स्क्वायर आएगी। क्यों आएगी बात करेंगे आगे समय के साथ। अब सुनो, क्या आप इस बात को मानते हैं बच्चों कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, बेटिया देखो इसको, हाँ डी वी लिख दिए, बिल्कुल अच्छी, डी वी बाई आप क्या लिख सकते हैं, डी टी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। बोलो क्लियर है। अब देखो क्या आप यहाँ पर इसको, हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कारण यहाँ v है, यहाँ y भी क्या है, y क्या होता है बेटा, मीन पोजीशन से कितना ऊपर कितना नीचे, तो बार बार क्या कर रहा है वो वेरी कर रहा है, नहीं आ रहा क्या, ठीक। तो यहाँ पर देखो लाइन करते क्या, ध्यान दो बेटा सुनो, dv बाई dt तो है ही, हम यहाँ पर dy बाई dy करते हैं,
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखो तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, इसको न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर लीजिए, तो इधर इधर डी वाई बाई डी टी, इसको इधर इसको इधर, ये आ जाएगा डी वी बाई डी वाई माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। बोलो क्लियर है क्या? आ जाओ, ये क्या चीज़ है बेटो? ये वेलोसिटी है, बोलो हाँ है ना, ये वेलोसिटी है। देखो ये हो गया, और ये क्या चीज़ है? डी वी बाई डी वाई माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। आराम से समझो बेटिया, समझो, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो v डी वी इक्वल टू माइनस, बोलो बेटा, ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। बोलो हाँ है ना, समझो बहन जी। देखो अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, समझो, ये ओमेगा स्क्वायर और ये ऐसे, बोलो हाँ है ना। अच्छा एक बात अच्छे से आप जानते होंगे कि जब भी इंटीग्रेशन होता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। देखो v डी वी, तो v पावर कितना है? 1, एक 1 ऐड हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो रहा है, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाई 2, एक नया कांस्टेंट c। बोलो हाँ, नया कांस्टेंट c नहीं आया, एग्री? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? ठीक, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ से कुछ वैल्यू निकाली जाएगी, उस वैल्यू को समझते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस c की वैल्यू निकालनी है, अब अक्कल लगाओ, अक्कल लगाना। c की वैल्यू निकालनी, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमने, अगर आपको याद हो, बताया था बाउंड्री कंडीशन, मतलब बाउंड्री कंडीशन मतलब होता है गिवन वैल्यू। अगर एक पार्टिकल जब ये एसएम कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है, सुना डी के साथ क्या लिखा है? डी के साथ, तो ये पता करो किसी पर्टिकुलर वाई पे क्या आपको वेलोसिटी मालूम है? हाँ मालूम है। जब पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा है, ये प्लस ए है माइनस ए है, दैट इज द मीन पोजीशन, इसी को वाई बोलते हैं। लेकिन जब पार्टिकल यहाँ होता है, कहाँ? यहाँ पे, तो इस समय वाई होता है, नीचे भी नीचे माइनस वाई होगा, बोलो हाँ है ना। जब पार्टिकल यहाँ होता है, तो जहाँ तक पार्टिकल इसके ऊपर जाता नहीं है, यहाँ वेलोसिटी क्या होती है? 0 हो जाती है। ऐसे चल रहा है, बोलो हाँ है ना, ऐसे चल रहा है, ये खत्म, रुका, फिर गया, फिर गया। तो पार्टिकल जब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो उस जगह उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। और जब एक्सट्रीम पे होता है तो जो y है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना होगा? या तो प्लस a होगा या तो माइनस a होगा। यानी कह सकते हैं, अगर हम बात करें एट एक्सट्रीम पोजीशन, बोलो हाँ है ना, एट एक्सट्रीम पोजीशन या फिक्स्ड पॉइंट जो भी है, तो y जो होगा या तो प्लस a पे होगा या तो माइनस a पे होगा। उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। रखो, ये जो है 0 का स्क्वायर 2 बेटा, सुनो, माइनस ओमेगा स्क्वायर, मिट्टू मिट्टू हो जाए, थोड़ा सा मिटाने को मिट्टू बोलते हैं ना। देखो यहाँ पर प्लस माइनस a लिखो और ये स्क्वायर मारो और ये बाई 2 कर दो। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर क्या आ गया? प्लस ऑफ c आ गया। सही बात बेटा, ये खत्म, ये प्लस माइनस से भले स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा, ये माइनस बचा रहेगा, ये ट्रांसफर हुआ, तो c इक्वल टू आ गया ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। नहीं आया, पलटी मारो, बताओ। तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, इस c की वैल्यू को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 बाय, तो v स्क्वायर इक्वल टू, बोलो क्या आया? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। बेटिया सुनना, लड़ो भैया सुनो, यहाँ पर देखो v स्क्वायर, क्या मैं स्क्वायर से ले सकता? ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मुझे नहीं, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर के पहले प्लस है, यहाँ माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर सिर्फ v लिखें तो क्या होगा बताइए? प्लस माइनस अंडर रूट भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 होता है। ठीक, अब सुनो, तो यहाँ पर आया ओमेगा स्क्वायर, बोलो बेटा, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, ओमेगा बाहर, तो v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा
और ये तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस। अच्छा, ये प्लस और माइनस क्या बता रहा है? ये नहीं ये बता रहा है, सुनो ना, ये नीचे पर बंद कर देना। देखो ये है ना, पार्टिकल यहाँ पे है, ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी प्लस में होगी, नीचे आएगा तो माइनस में होगी। तुम ये बोल रहे थे नीचे ऊपर, यहाँ हुआ ये जाएगा तो वेलोसिटी प्लस में होगी, ये वेलोसिटी होगी तो माइनस में होगी, डायरेक्शन पर नीचे। देखो अब देखो, पहले पड़ गया क्या? नहीं आया। पक्का? जिंदगी झूला झूले कभी जिंदगी में? झूला झूला पार्क गए हो घूमने कभी? ठीक, चल चलते हैं। अच्छा सुनो, देखो सुनो, जब झूला झूल रहे हो, मान लो ऐसे, देखो ये गए ऐसे, यहाँ रुकते हैं, फिर लौट के से, नहीं झूले हो क्या? हाँ देखो, उस काम की बात सुनिए। देखिए जब ऐसे आ रहे होते हैं, बताओ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कहाँ पे? यहाँ पे होती है, भयंकर वाली वेलोसिटी। बोलो हाँ है ना? और ये देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल कैसे चल रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे शू 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 शू। ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। ये कौन सी? एक्सट्रीम। ये जब वो मीन पे होगा तो वाई कितना होगा? 0। मतलब ये कह सकते हैं कि एट, ध्यान दो पहले, मीन पोजीशन, भाई साहब एट मीन पोजीशन वाई कितना होता है? 0। और जो v होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है, खतरनाक। ये देखो, तो v जब मैक्स लिखा जाएगा, ध्यान दो, तो प्लस माइनस ओमेगा, ये क्या जाएगा? बोलो, ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। बड़ी बहन जी ये देखिएगा, v मैक्स इक्वल टू प्लस माइनस, बोलो हाँ है ना, प्लस माइनस ए, बोलो हाँ है ना। क्या सिखाओ? सुनो पहले, मीन पोजीशन पे, बात सुनो, मीन पोजीशन पे फिलहाल अभी क्या निकल के आया? पहले पढ़ा, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। अब सुनो, यहाँ आ जाओ, यहीं पर आ जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, यहीं पर बोलूँ, ये यहाँ लिखूँगा, देखो अगर मैं एक मिनट, वही जगह क्या फालतू है, जो अगला लिखा हुआ आएगा नहीं इसमें। ये बताओ कि a इक्वल टू क्या था? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर मैं कहूँ कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, बाबूजी लोग क्या मानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर y क्या होगा? a के बराबर होगा। अब कौन सा एक्सट्रीम की बात कर रहे हो? भगवान जाने, भगवान जाने। तो प्लस माइनस, बोलो हाँ है ना, तो रख दो उसको। तो ये बताओ कि a इक्वल टू क्या आया? माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस a। तो a इक्वल टू क्या आ गया? ये तो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो उल्टा हो जाएगा। क्या दिक्कत है? प्लस माइनस लिखो उसको, बोलो हाँ है ना, ओमेगा स्क्वायर ए, बोलो हाँ है ना। नहीं आया क्या? देखो ध्यान से, अभी आपने क्या बोला? कहीं लिखा था ना, हाँ, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ए, या नीचे, बोलो हाँ है ना। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कितना? कितना? ए ओमेगा, प्लस में छोड़ दीजिए, ए ओमेगा, प्लस का आ रहा है, प्लस माइनस। मीन पे ऊपर जाएगा तो प्लस और नीचे आएगा तो माइनस। नहीं आया क्या? ठीक, आ जाइए। ये बताओ एक्सट्रीम पे क्या होता है? वाई तो मैक्स है ही, ये कितना है? ये मैक्स है। जब वाई मैक्स होगा तो ए भी क्या होगा? मैक्स ही होगा। नहीं आया? रटना है, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेगा। देखो अब बताओ, इतनी समझ में आ गई क्या? अब एक और बचाओ, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, चालू हो जाओ। एक मिनट हेड ना तो डालो, हेड नहीं डालो इसका। देखो बता रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ, हेड डालो, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन in simple harmonic motion in SHM. Equation of displacement, velocity and acceleration in SHM. Most important for school level. वो स्टेटमेंट पर एडमिन पोजीशन पर क्या होता है, क्या कैसे कैसे होता है मैक्स, वो अपन एक तरफ भी लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है मैंने, एक तरफ फिर लिखेंगे, वो तो मेन है।
जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, बढ़ाते रहे हाथ। अभी देखो ये क्या है बाबूजी लोग, ये क्या है एक्सेलरेशन, वो क्या है वेलोसिटी, बचा क्या है डिस्प्लेसमेंट बचा हुआ है, अभी आखिरी में आएगा। इसको दो मेथड से प्रूफ कर रहे हैं अपन, ये वाला एक और वाला, दो वाला, ताकि अपने को दोनों समझ में आ जाए, किसी बुक से भी पढ़ें समझ में आया। मैं इसको अलग से ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को अलग से कुछ रिकॉर्ड करूँगा, आपको देखना पड़ेगा ताकि क्या समय बचे हमारा, ठीक है ना। एक्सट्रीम पूरा लिखेगा आप, ये एक्सट्रीम छोड़ दीजिएगा, है ना। माजला कुछ छोड़ के लिए शॉर्ट में माजला की, अरे खतरनाक तो ना शॉर्ट ट्रिक वो लिखते हैं आप लोग, शॉर्ट में पता क्या लिख देते हैं, उनका मतलब पता नहीं क्या होता है। आज समझते समझते 2 दिन लग जाए। फॉर स्कूल लिख दीजिएगा, स्कूल के लिए सब पूछा जाता है डेरिवेशन। पेन किसका, आपका पेन? अच्छा है, रख लेता हूँ मैं, जिसको मिला रखेगा। ब्लैक है पर ये वाला कंपनी का नहीं है, रख लेता हूँ। आपको चाहिए? मैच करेगा ना सब, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। क्या वो मैं दे दिया, मैंने कहा बच्ची है क्या, मतलब लक्ष्मी है। जल्दी करिए, उधर से साउंड जा रहा होगा, नहीं तो उसको बिल्कुल इसी प्रकार अपलोड करेंगे ना क्लास वाले को, कहाँ जाए एडिटिंग करने। जो लोग आज नहीं आ पाए हैं या जो लोग घूमी घूमी घरे करने गए हैं, उनको डायरेक्ट दिखे कि हाँ क्लास का ही माहौल है। सुनते रहिएगा, लिखते रहिएगा। एक्सट्रीम पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम प्लस माइनस ए हो सकता है, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम A0, क्यों A0 Y, क्योंकि Y0 पुट करोगे तो A क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ बेसिक फॉर्मूले ड्राइव कर ले पहले, है ना, ताकि क्या हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। हो गया, समझ में आया क्या, सबको आ गया समझ में, इजी है। चल अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं आया है, हो गया। अब देखो बेटो, इधर आओ तो बताओ, वेलोसिटी क्या था बेटा, प्लस माइनस था ना, अपन प्लस वाले के कोई भी एक लेके एक्सप्लेन करेंगे, प्लस वाला एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो देखो एक क्लियर। इधर बेटा देखो, सुनो, इसे क्या लिख सकते हो बेटिया, इसे क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे dy/dt, कोई एक ले लो, प्लस माइनस से कोई एक ले लो,
तो ये ओमेगा, सुनना ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो डी वाई बाई, इसको नीचे लाओगे, वाई को वाई की तरफ, बोलो हाँ है ना, वाई है तो वाई को वाई की तरफ ले आओगे इंटीग्रेशन करते वक्त, ये क्या हो जाएगा ओमेगा डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, सुनना क्लियर है क्या? अब ध्यान सुनो, कोई बात नहीं, सुनो हमें भाई। अगर हम बात करें डी एक्स अपॉन, याद अच्छी बात देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये होता है बच्चा साइन इनवर्स, रिपीट, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बोलो हाँ है ना। अब इधर देखो, इधर देखो, इसे इंटीग्रेट करो बाबूजी लोग, आ जाओ, क्या आएगा ये साइन इनवर्स वाई बाई ए, नहीं आया, साइन इनवर्स वाई बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी, नहीं आ रहा है क्या? चिल्लाना पड़ेगा क्या? देखो अब ये दोबारा इंटीग्रेशन हो गया, तो एक नया कांस्टेंट नाम है उसका सी डैश। इस बार में क्या आया था, इधर वाले में क्या आया था सी, ए बाई इंटीग्रेशन, अब क्या हो जाएगा सी डैश, या C1 C2 C3 ऐसे लिख दो। अब सुनो, फिर वही प्रॉब्लम आ गई, इस सी डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये बताओ बेटा, सुनो, डी के साथ क्या लिखा हुआ है, डी के साथ, तो हमें ये सोचना पड़ेगा इस बार कितने टी पर कितना वाई। पिछली बार क्या था, डी वी था और डी वाई था, तो कितने वाई पर कितना वी देखा था, तो हमें एक्सट्रीम पर मालूम था कि एक्सट्रीम पर वाई कितना होता है, प्लस माइनस ए होता है, और वी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, कितने टी पे कितना वाई, पता करो। नहीं सुनो, नहीं ये बात प्रॉब्लम है, देखो समझो, एट टी इक्वल टू 0 इनिशियल फेज। अब t इक्वल टू 0 पर आप कहाँ हैं, कहाँ मालूम कहाँ है, तो हम बोलेंगे y को अपन मान लेते हैं a नॉट, बोलो है ना, y नॉट, जो माना मारो, y नॉट क्या, ठीक है, a नॉट y नॉट क्या मानोगे, a नॉट y नॉट, चलो a नॉट ही ले लो, जो मन करे वो ले लो, बोलो हाँ है ना, a नॉट। पहले पढ़ा क्या भाई, एक रुको बेटे, ये मीन है बेटे, सुन यार, देखो ये तुम्हारा प्लस ए है, बोलो हाँ ना, यहाँ हो तो y कितना हो जाएगा प्लस ए नॉट, यहाँ हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस ए नॉट, हमें मालूम कहाँ है, ठीक है। हाँ ये है कि टी इसको 0 पर कहीं पे है तो लिख दो। अब बताओ, यहाँ पुट्टी मारो, पुट करने को प्यार से क्या बोलते हैं, पुट्टी मारो। देखो अच्छा अब बताओ, अच्छा नहीं सुनो पहले, यहाँ y क्या हो जाएगा बेटा, वेरी गुड, कितना अच्छे लोग हो। अच्छा ऐसे जो अच्छाई दिखाते हो, कभी कभी पढ़ाई में दिखाया करो, कितना अच्छा लगता है ना। कभी कभी पता नहीं कौन सा अपने असली रूप में आ जाते हो। इधर देखो, जहाँ टी वहाँ क्या पुट कर देंगे 0, घुमा के दो उनको, तो और 0 पता नहीं कौन 0 कर रही हैं। देखो टी इक्वल टू 0 पुट किया, कर दिया, ये कर दिया। अब बताओ सी डैश क्या आया, आई थिंक साइन इनवर्स ए नॉट बाई ए, भाई साहब ये सी डैश है, बोलो हाँ है ना, ये कुछ और नहीं है, यही फाई नॉट है, यही इनिशियल फेस है, याद करो, बोलो यही क्या है, इनिशियल फेस है। नहीं आया, वेरी गुड। देखो देयरफॉर, ये वेरी गुड अपने बेटे सीखा है हमने, उसे कुछ भी बोलो, जब हो जाएगा कोई काम कर दोगे, वेरी गुड पापा, मैंने कहा कौन सा काम कर दिया यार। इधर देखो क्लियर है क्या, इधर देखो सी डैश, बोलो कितना आ जाएगा, नहीं सी डैश ये हो गया, ये आ गया, इसको ने फाई नॉट बोल दिया, बोलो हाँ है ना, रट्टा मारे रहो, नहीं आया। अब बताओ क्या होगा, y बाई ए क्या आएगा बाबूजी, ये साइन कहाँ जाएगा उधर, समझो, मतलब ये देखो साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, नहीं आया। y क्या आएगा बेटा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, आया कि नहीं आया। अच्छा बेटा देखो, ये प्लस फाई नॉट भी आ सकता है, माइनस फाई भी नॉट भी आ सकता है, डिपेंड इस बात पे करता है कि आप ऊपर हैं कि नीचे हैं, बोलो हाँ है ना, नहीं बच्चों को पढ़ गया। तो इसलिए हम जब जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट,
रुको, पास समझ में आई कि नहीं है? अब कॉपी करो फिर आगे कर। ये क्या आया है? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आया है। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वाला स्टार्ट हुआ है। तो थोड़ा मिटा दूँ, जो पहले वाला था, ये वाला पहले वाला। सबको समझ में आ रहा है? यस। इसको पूरा बता देते हैं, फिर आपको जो सेकंड मेथड है ना, कुछ बुक्स में लिखा रहता है तो भी तो आना चाहिए हमको। मतलब अगर पढ़े तो पढ़ ही नहीं पढ़ा का दिक्कत हो जाएगी ना। क्लास 12:45 तक है ना, मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा। उस दिन रिकॉर्ड किया था ना पिछली क्लास में, जब आप आए थे तो सिर्फ 2 GB बचा हुआ था। सिर्फ 60 GB का मेमोरी कार्ड है, 58 तक पहुंच गया। रेड कलर जल गया था, यानी मुश्किल से 10 मिनट और करते पे हो जाता। क्लियर है क्या? इधर आओ पहलवान जी लोग, कोई नहीं बोल रहा है। आइए अब देखो बेटो, सुनो बहन जी लोग, अब देखिए डायरेक्ट देखो, अब कहानी देखो क्या क्या आपने अभी निकाला। सुनो, a इक्वल टू क्या निकाला भाई साहब? माइ ओमेगा स्क्वायर वाई। सुनो काम की बात, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, रट्टा मारने वाली चीज आ गई है, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, अपन फिलहाल प्लस लिख देते हैं, प्लस माइनस है बेटो, बोलो हाँ है ना? क्लियर है क्या? अब सुना, कहानी समझो। अगर मैं आपसे कहूं इस a को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, y की वैल्यू डाल दूं, इतना साइन, क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या? समझिएगा, अगर मैं ये बोलूं v को प्लस माइनस ये, बोलो है ना? अपन तो प्लस ही चलाएंगे फिलहाल। देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस इस y की वैल्यू क्या डाल दो, a बोलो साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ये होल स्क्वायर, v इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर, इतना स्क्वायर हो गया कि स्क्वायर है खत्म हो गया,
बोलो क्लियर है क्या? अच्छा अब बताए बच्चा, प्लस में ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर फेंक दो उसको, तो ओमेगा ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रूट के बाहर कॉस, तो ओमेगा ए बोलो कॉस ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव नॉट, बोलो हाँ है ना। एक्चुअल में ये क्या आया है, रिलेशन बिटवीन, रिपीट कराओ, रिलेशन आप डायरेक्ट लिखेंगे अभी है ना, रिलेशन बिटवीन, सुनो, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम, फिर से रिलेशन बिटवीन एंड डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम, इधर आओ, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, बोलो हाँ है ना, नहीं आया, पकड़ में आ गया, पहले फटाक से लिखो, अभी एक जगह लिख लो, छोटे हेडिंग डाल दो, छोटे हेडिंग, मतलब हमारा काम हो चुका है, अब हम इसको नोट डाल जो भी करें, मतलब ये याद रहना चाहिए भाई। डेरिवेशन ठीक है, डेरिवेशन तो स्कूल में आ जाएगा, कर देंगे, मगर बाकी चीज़ें क्या है, न्यूमेरिकल्स या कॉन्सेप्ट बाकी जो सीखेंगे हम लोग को हमें याद रहना चाहिए। इन एसएचएम, ये एसएचएम की बात हो रही है, इन एसएचएम, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड क्या है, यहाँ पर क्या है, एक्शन एंड टाइम लिखा है, जो लिख रहे हो लिखिए, जो भी नंबर आप लिख रहे हो सही से उसको लिखिए। हो गया? टुक टुक कहाँ हो रहा है? अच्छा नीचे, हो गया भैया, फटाफट करिए, फटाफट करिए, फटाफट करिए। अब देखो, इधर देखो, बताओ एट मीन पोजीशन पे बेटो, एट मीन पोजीशन पर y कितना होता है 0, a कितना होता है 0, क्यों, वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और क्या हो जाएगा a, y है तो y 0 पुट कर दो 0 आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। अगला वेलोसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, v मैक्स, बोलो बेटा, अरे वाह हूँ का कितना होता है प्लस माइनस a ओमेगा, बोलो हाँ है ना। हूँ मत बोला करिए, बताया करिए, हूँ बोल दिया मतलब क्या होता है। अच्छा देखो ये हो गया, अगला बोलो फटाक से बोलो, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर y बेटो प्लस माइनस a मैक्सिमम कितना, तो a मैक्स हुआ माइनस ओमेगा स्क्वायर y, मतलब ओमेगा स्क्वायर a हो जाएगा, बोलो है ना। वेलोसिटी 0, बोलो है ना, खत्म। इतनी बातें याद रहेंगी। इधर आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा, रुकिएगा भाई साहब, समझें प्लीज। ये बताइए a इक्वल टू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर y, सुनना
सुनना, आप जानते हैं इसे y इक्वल टू 2x लिखा हो, मतलब y पे पावर 1, x पे 1, तो ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा वाला? ऐसा वाला। अगर यहाँ पे क्या लगा होता माइनस, तो ऐसा वाला बनता। देखो बेटा इधर आओ, यहाँ पर क्या है? अगर आपसे बोला गया कि भाई साहब यहाँ पर a ले लो, यहाँ पे y ले लो, ग्राफ बनाओ, तो a है, y है, पावर 1 1 है, यहाँ माइनस लगा है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे। बोलो हाँ है ना? तो किसका ग्राफ है? बोलो, ग्राफ बिटवीन a एंड y। रुको अभी, बोलो क्लियर है क्या? इधर आओ, अभी लिख लो ताकि मैं स्पेस बना लूँ। ग्राफ बिटवीन a एंड y, फिर बाकी बनाता हूँ मैं। हो गया? बढ़े आगे। आइए बैठो, बैठो, इधर जाओ। देखो y इक्वल टू a साइन, बेटे देखना, ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ध्यान दो, प्लस फाई नॉट। अगर मैं मान लेता हूं, समझो, लेट इनिशियल फेज 0, इनिशियल फेज जो है जो इनिशियल फेज है वो कितना है? 0 है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लेट जो इनिशियल फेज है वो कितना है? 0। कितना है? 0। सपोज करो जो इनिशियल फेज है वो कितना है बेटा? 0। अब ध्यान दो, तो बताओ y इक्वल टू क्या होगा? a साइन ओमेगा t, और ये कितना हो जाएगा? 0। अरे बोलो यार, यस। अब सुना, देखो अब काम की बात सुनना, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ऊपर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, यहाँ पर ये लिखा प्लस a और ये लिखा, ध्यान देना, ग्राफ इससे बाहर नहीं जाएगा। ग्राफ किस चीज़ का है? साइन का। सुनना, इक्वल इंटरवल पे मार्किंग कर दो। बोलो हाँ है ना? ये देखो, ये किया, एक छोड़कर ऊपर। ध्यान दो, ग्राफ से बनाया जाता है धीरे धीरे। सुनो, यहाँ पे देखो, स्टार्ट यहाँ से होना, यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ जाना है? ऊपर। ये देखो, ये किसका ग्राफ है? यह y इक्वल, ये किसका ग्राफ हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, और ये क्या चल रहा है बेटा? टाइम चल रहा है। बोलो हाँ है ना? रुको, ध्यान दो, इस वाले में क्या है? नहीं, ये वाला कहाँ गया? ये वाला। अगर आपने क्या लिखा वो देखो, यह a है और ये क्या है बेटा? टाइम है। ध्यान दो, प्लस a और ये क्या है? माइनस है। देखो यहां पर ध्यान दो, फिर वो इक्वल डिस्टेंस मार्किंग करो। इसमें भी हमने इनिशियल फेज 0 मान लिया है, ठीक है? अब सुनो, तो 0 मत हटा दिया इसको। अब क्या होगा? ये तो है, देखो सब देखो, y वाला क्या है? ये वाला लिखा हुआ है, बट इसमें क्या आ जाएगा? माइनस। बोलो है ना? और ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या प्लस से माइनस से लिखोगे क्या? नहीं, क्या लिखोगे? ऊपर लिखोगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और यहाँ पर क्या लिखोगे? मैक्सिमम ही है, बट किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और ए मैक्स वैल्यू कितनी है? ओमेगा स्क्वायर ए। नहीं आया? आ जाओ, अब सुनो ध्यान से प्लीज़। यहाँ पर क्या लगा हुआ है?
माइनस, तो अब ये ऊपर नहीं जाएगा, कहाँ स्टार्ट होगा, नीचे आएगा। ध्यान दो बेटा, एक छोड़कर ये देखो, ये ऐसे ग्राफ चलेगा। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार। ये देखो, ये यू चला वाई वाला, ये कहाँ चलेगा, उल्टा चलेगा, क्योंकि क्या आ गया है, माइनस आ गया है। ये क्या आएगा, मैक्सिमम एक्शन प्लस का और ये माइनस का। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए होता है, ए मैक्स, और ये मीन। बोलो हाँ है ना, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है क्या, समझ में आ गया यहाँ तक, पक्का, ठीक है। एक और है, देखो फिर बात करते हैं। जल्दी करें। अभी कुछ बेसिक पे है, बिल्कुल बेसिक पे है, मतलब ठीक है। इसलिए ड्रॉपर्स में क्या होता है, डायरेक्ट कहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ से ये होता है, चालू हो जाओ। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस या नो, पक्का, जल्दी करो। एक सेकेंड बस। अभी नहीं, अभी नहीं बेटा, चले ध्यान दीजिएगा। आइए अब देखिए ध्यान से, बोर्ड पे है बेटा। देखो v स्क्वायर क्या था, ओमेगा, बोलो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस था। अब देखो इसको स्क्वायर करो तो ध्यान दो, ये आ गया। बोलो क्या आएगा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ या ना, नहीं, ठीक। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बोलो क्लियर है क्या। ए से डिवाइड मार दो, ए स्क्वायर से, चलेगा, नहीं आया, ये जानते हैं क्या है, वो सुनिए। कभी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 आ जाए, ये इलिप्स होता है। क्या होता है बेटा, इलिप्स। सुनो इलिप्स कैसा होता है बेटा, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। क्लियर है क्या, नहीं आया, सुनो ध्यान से। यहां पर ए स्क्वायर इक्वल टू 1, बोलो क्लियर है क्या। सुना, अब देखो ऐसे बना, समझो बात को, यह ऐसे बना,
डिपेंड अलग अलग करता है। देखो सर से, ये जो बड़ी लाइन है, ये लाइन, ये क्या है, मेजर एक्सिस, और जो ये वाली लाइन है इसको बोलते बच्चों क्या चीज़, बोलो, माइनर एक्सिस। इसमें उल्टा, ये मेजर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनर। ये यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो, ये क्या है आपका ए और ये क्या है माइनस से। ये लाइन बड़ी है, अगर मेजर बड़ा है, बोलो है ना, अरे बोलो यार, ये क्या है आपका प्लस बी और ये क्या है माइनस बी। सेम यहाँ भी वही चीज़ है। इसमें बड़ा कौन है, ये वाला, ये वही है। ये कितना है बोलो, प्लस ए और ये माइनस है, इसमें प्लस बी और ये कब बनेगा, जब मेजर बड़ा है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला जब बड़ा है तो ये वाला आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाला छोटा है तो ये वाला आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? इधर आओ, यहां पर देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन, बोलो बेटा, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अक्का लगाओ। अगर मान लो ये वाली चीज़ बड़ी है, अगर ये चीज़ क्या है, इससे बड़ी है, तो मेजर कहाँ आएगा, एक्स के, इसके ऊपर। बोलो है ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सुनो, अगर ए बड़ा है मेजर किसके ऊपर आएगा, एक्स के ऊपर। बोलो है ना, बोलो है ना। और अगर बी बड़ा है तो मेजर किसके ऊपर आएगा, वाई के ऊपर। इधर देखो, यहाँ पर हमारे पास, ध्यान दे बेटा, अगर मैंने ऐसे बनाया, देखो ऐसे, ये इस पे क्या लिखा मैंने, v, इस पे क्या लिखा, v, और इस पे क्या लिख दिया मैंने, y। बड़ा कौन है, v वाला बड़ा है। बोला है ना, यानी ये एक प्रकार से किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मेजर की तरफ। ये कितना होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बोलो, a ओमेगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर प्लस a और यहाँ माइनस a। बोलो है ना। और अगर क्या हुआ, ये छोटा हो गया इससे, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे में आ जाएगा, नहीं आया ग्राफ। यानी अगर v और y में ग्राफ पूछे, बेटा v और y में ग्राफ पूछे तो क्या बनता है, इलिप्स। यस, हाँ लिखो, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी करो। बोलो क्लियर हो गया क्या यहाँ तक? ठीक है, अब दूंगा 10 मिनट का ब्रेक। एक्चुअली क्या है,